अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जी डिफरेंशियल इक्वेशन का इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो एक दफ़ा फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस लेक्चर को बुक के जिस पेज नंबर से लिया गया है वो पेज नंबर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया 13 से 16 तक। ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इस्तेमाल किस लिए की जाती है। तो हमारे पास मल्टीपल सिचुएशंस होती हैं। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन भी हो सकती है। ठीक है, तो उसमें कुछ कुछ कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स भी अभी आपको करवाऊंगा जो हमें अननोन होती हैं। जैसे कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है और उसका सॉल्यूशन हमें मौजूद होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसका सॉल्यूशन भी है, लेकिन उसके सॉल्यूशन में कुछ ऐसे कांस्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जो अननोन होते हैं हमारे लिए। ठीक है, तो उन कांस्टेंट पैरामीटर्स को जो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है उनमें जो अननोन पैरामीटर्स हैं उनको फाइंड करने के लिए हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम लेते हैं, इनिशियल वैल्यू सिचुएशन यूज़ करते हैं। उसमें उसमें बहुत सिंपल है। मैं एक एग्जांपल करके दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगी। ये बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में। तो ये फर्स्ट ऑर्डर मैंने एक सिस्टम लिखा है। ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है हैविंग टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। ठीक है, ये इसको हमने सॉल्व करना है विद सब्जेक्ट टू y ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट। ये इनिशियल कंडीशन है। एक्स नॉट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ x। वो पुट करेंगे किसी भी y के इक्वेशन में तो जो चीज़ हमें मिलेगी y नॉट है। मतलब x नॉट इनिशियल वैल्यू है x की, तो y नॉट इनिशियल वैल्यू होगी y की। y इज़ द फंक्शन ऑफ x है। इसी तरह अगर हम सेकंड ऑर्डर सिस्टम की बात करें, ये मेरे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ये वाला। ठीक है, तो अगर मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करूं तो उसमें ऑब्वियस डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर आ जाता है। ये फंक्शन होता है एक्स का, वाई का, और साथ में उसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर जो है डेरिवेटिव्स मौजूद होते हैं। इसको सब्जेक्ट टू सॉल्व करना है। इनिशियल कंडीशन एक्स की, उससे वाई नॉट मिलेगा। वही इनिशियल कंडीशन y के डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो y1 मिलेगा। ये भी समझ नहीं आएगी, ना ही आएगी। ये जब क्वेश्चन करेंगे तो तब समझ आएगी। तो मैं क्वेश्चन करवाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो एक एग्जांपल करते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से। वो जो अननोन पैरामीटर्स किसी एक डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में मौजूद होते हैं उनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है हमने। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है y डैश इज इक्वल टू y। ये मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑब्वियसली इसका मतलब है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन मौजूद है y इज इक्वल टू सी ई रेज टू पावर एक्स। हमारे पास दो वेरिएबल हैं। एक वेरिएबल है y किसका फंक्शन है, x का। y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो दूसरा वेरिएबल है x। ये जिसमें c ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, ये c की वैल्यू निकालनी है, ये अननोन है, ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से निकालनी। हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 3। ये कैसे पता लगे, ये गिवन है। y ऑफ 0 इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या है, इसका ये मतलब है y ऑफ 0, y किसका फंक्शन है, x का। x की जब वैल्यू 0 होगी तो तब y ऑफ 0 का जो आंसर है 3 आएगा। कहने का मतलब है जब x की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो जो y का आंसर आएगा वो 3 आएगा। इसका सिंपल ये कहने का मकसद है। इनिशियल वैल्यू, इनिशियल कंडीशन। स्टार्ट करते हैं किससे, स्टार्ट ऐसे करते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा हमारे पास जो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो मैंने यहाँ पे लिखी y इज इक्वल टू सी ई रेज टू पावर एक्स। मेरे पास नॉन क्वांटिटीज़ क्या है, नॉन है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 3। मतलब x की वैल्यू अगर 0 पुट की जाए तो y ऑफ 0 का जो आंसर आता है वो 3 आता है। तो मैंने क्या किया, जहाँ जहाँ y लिखा है वहाँ लिख दिया y ऑफ 0 इज इक्वल टू सी ई रेज टू पावर एक्स। अब x की जगह मैंने यहाँ 0 पुट कर दिया। क्यों, क्योंकि मैं इनिशियल कंडीशन पे काम कर रहा हूँ। तो y ऑफ 0 को y ऑफ 0 रहने दिया, सी ई रेज टू पावर x है तो x की जगह 0 पुट किया तो e रेज टू पावर 0 क्या होता है 1। तो c इज इक्वल टू y ऑफ 0 और y ऑफ 0 मुझे गिवन है 3। तो c की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो ये c की वो कांस्टेंट इक्वेशन जो कांस्टेंट अननोन था उसकी वैल्यू आ गई 3। तो मैंने इसको यहाँ पे दोबारा वापस पुट किया तो क्या अब इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू c कितना है 3। तो इक्वेशन बन गई है y इज इक्वल टू c की जगह 3 पुट किया e रेज टू पावर x। तो ये हमारा अब सोल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये रही डिफरेंशियल इक्वेशन, ये रहा उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन। क्या फ़र्क है इसमें और इसमें, इसमें और इसमें सिर्फ एक फ़र्क है कि ये c एक कांस्टेंट पैरामीटर है यहाँ पे जिसकी कोई भी अननोन वैल्यू है। वो वैल्यू किसने फाइंड की है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के ज़रिए हमने वो वैल्यू फाइंड की है जिसमें हमें इनिशियल कंडीशन गिवन थी।
तो मैं कह सकता हूँ कि अगर y की यहाँ पे x की वैल्यू मैं 0 पुट करूँ तो y का आंसर कितना आया था 3। तो मैं कह सकता हूँ सोल्यूशन कर्व पासिस थ्रू 0,3। यहाँ से ये समझ आती है कि x की अगर वैल्यू 0 पुट की जाए तो y का आंसर कितना आता है 3। तो आप गौर से देख सकते हैं अगर x की वैल्यू मैं 0 पुट करूँ, वाकई ही 0 पुट करूँ तो e रेज़ टू पावर 0 1, तो y की आंसर कितना आया 3। तो देख लें 0,3 कि x की वैल्यू अगर 0 पुट करें तो y का आंसर 3 आएगा। मतलब 0 और 3, इस पे ये इक्वेशन, इस पे ये सोल्यूशन कर्व इसमें से पास कर रही है। एक और एग्जांपल करने की कोशिश करते हैं ताकि और क्लियर हो सके। तो इसी तरह इसी की एग्जांपल एक ट्राई करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर की ही एग्जांपल। तो अब इस एग्जांपल में थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देखा गया है, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से। लाइक गिवन क्या है, y डैश इज इक्वल टू वाई, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। सोल्यूशन उसका गिवन है y इज इक्वल टू सी ई रेज टू पावर x। c जो है वो अननोन पैरामीटर है, और साथ में क्या गिवन है, क्या कहता है सोल्यूशन कर्व पासिस थ्रू 1,-2। 1,-2 का मतलब है x की वैल्यू अगर 1 हो उस वक्त पे y की वैल्यू कितनी निकलेगी, -2। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ y ऑफ 1 इज इक्वल टू -2, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में लिखा गया था y ऑफ 0 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब है x की वैल्यू 0 पुट करो तो y का आंसर कितना आएगा 3। तो इसी तरह सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी आपने गौर से देखा होगा तो निकला। तो अगर आप यहाँ पे इसको ऐसे देखो कि अगर आपने इसको देखना है पास कर रही है कर्व, x की वैल्यू अगर 1 पुट करूं तो उस वक्त पे y की वैल्यू -2 आएगी। तो मैं कह सकता हूं इनिशियल कंडीशन मेरी y ऑफ 1 इज इक्वल टू -2 है। तो क्या है, सिंपल, इस सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को पकड़ा, मैंने यहाँ रखा, ठीक है। तो y ऑफ 1 मतलब x में 1 पुट कर दो तो देखो क्या होता है। तो मैंने क्या किया, x में क्या पुट कर दिया 1, तो क्या बना c e रेज टू पावर 1, c e रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू y ऑफ 1। y ऑफ 1 को y ऑफ 1 लिखा रहने दिया। y ऑफ 1 किसके इक्वल है, -2 के। कहाँ से बना था, इस चीज़ से बना था, तो यहाँ -2 रखा, c e रेज टू पावर 1। तो c किसके इक्वल आया, ये e रेज टू पावर 1 है, ये दूसरी चार साइड पे जाएगा तो क्या बनेगा, e रेज टू पावर -1। तो c की वैल्यू कितनी निकली है, -2 e रेज टू पावर -1, ठीक है। इस c की वैल्यू को दोबारा आप अपने सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर दो c की जगह पे, तो y इज इक्वल टू -2 e रेज टू पावर -1 साथ में e रेज टू पावर x। तो एक्सपोनेंशियल जब भी कहीं पे दो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो ऊपर की जो दोनों पावर्स हैं वो क्या होती हैं, ऐड हो रही होती हैं। तो +x और -1 ये बना x -1, तो -2 e रेज टू पावर x -1, ये आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन की सोल्यूशन है प्रॉपर, जिसमें c की एग्जैक्ट वैल्यू आपने निकाल के उसमें पुट कर दी है। तो ये थी एक एप्लीकेशन, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम थी। अभी हमने जितनी दो एग्जांपल्स की हैं दोनों की दोनों फर्स्ट ऑर्डर थी। अब एक सेकंड ऑर्डर एग्जांपल करने की कोशिश करते हैं। तो सेकंड ऑर्डर आईवीपी, ठीक है। तो ये मैंने लिखा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑब्वियसली नज़र आ रहा है x डबल डॉट विच इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये है उसका सॉल्यूशन। इसको मैंने इक्वेशन ए कह दिया, x इज इक्वल टू c1 cos 4t प्लस c2 sin 4t। अब मैंने c1 और c2 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे गौर करना है, x और y का जिक्र नहीं है, या x और t का जिक्र है। कैसे, x और t दो वेरिएबल्स हैं, x और t दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो अब जहाँ पे भी कहीं फॉर एग्जांपल लिखा है ना x, इनिशियल कंडीशन गिवन है x ब्रैकेट इज इक्वल टू -2, तो x के अंदर t वेरिएबल है। x किसका फंक्शन है, t का। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा ना x ब्रैकेट π/2 इज इक्वल टू -2, तो ये जो π/2 है ना ये t की वैल्यू है। यहाँ पे भी ये π/2 ये t की वैल्यू है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x इज अ फंक्शन ऑफ t था, पिछले क्वेश्चन में y इज अ फंक्शन ऑफ x था, ये फ़र्क है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा खुद ही ध्यान से देखा करें कि जो इक्वेशन लिखी गई है उसमें वेरिएबल्स कौन से हैं। तो यहाँ पे x आउटपुट है, t इनपुट है, ठीक है। ऐसे भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं x इज द फंक्शन ऑफ t, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। तो x, तो ये दो इनिशियल कंडीशंस गिवन है। फर्स्ट इनिशियल कंडीशन सिंपल है, सेकंड इनिशियल कंडीशन वो डेरिवेटिव की इनिशियल कंडीशन, देखिए x डैश लिखा हुआ है। ऑब्वियसली उसी तरह स्टार्ट करते हैं कि ये था हमारे पास सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, c1 c2 की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने ये इक्वेशन यहाँ पे लिखी, इसमें सबसे पहले x π/2 इज इक्वल टू -2 ये पुट कर दिया। इसका ये मतलब है कि जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ π/2 पुट कर दो। तो x की जगह क्या लिखा, x π/2, क्योंकि t इज इक्वल टू π/2 पे काम कर रहे हैं, इज इक्वल टू c1 cos 4, t की जगह क्या पुट कर दिया π/2, प्लस c2 sin 4, t की जगह क्या पुट कर दिया π/2, ठीक है। तो यहाँ से ये 2 2s are 4,
तो ये cos 2 पाई बन गया। cos 2 पाई किसके इक्वल होता है? 1 के, याद रखना। यहाँ से 2 × 4 sin 2 पाई, sin 2 पाई 0 के इक्वल होता है, ठीक है। तो x पाई/2 है, वो किसके इक्वल है? -2, मैंने उसकी जगह -2 पुट किया। C1 cos 2 पाई किसके इक्वल है? 1 के, तो यह 1 आ गया, प्लस C2 sin 2 पाई किसके इक्वल है? 0, ये टर्म वैसे 0 होगी, C2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, तो C1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज C1, तो C1 किसके इक्वल आ गया? -2 के। तो एक वैल्यू आपने निकाल ली है C1 की। आपने इनिशियल कंडीशन ये वाली यूज़ की है, अभी ये वाली यूज़ नहीं की। अब C2 निकालने के लिए हमें ये वाली यूज़ करनी पड़ेगी। यहाँ पे इनिशियल कंडीशन में x का डैश है, मतलब x का फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो इसको यूज़ करना हो तो आपके पास इसका डेरिवेटिव होना ज़रूरी है। तो मैं इस सोल्यूशन का एक दफ़ा डेरिवेटिव ले लेता हूँ, मतलब इस इक्वेशन का एक दफ़ा डेरिवेटिव ले लेता हूँ। क्यों? क्योंकि इनिशियल कंडीशन में भी डेरिवेटिव आ रहा है। C1 की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है, C2 की आप वैल्यू फाइंड करने के लिए एक दफ़ा डेरिवेटिव लेना पड़ेगा ताकि ये वैल्यू भी पुट हो सके। तो मैं इसका लूँगा एक दफ़ा डेरिवेटिव। तो मैंने इक्वेशन ए को लिखा, इसका मैंने एक दफ़ा क्या लेना है? डेरिवेटिव। तो मुझे पता है ये इक्वेशन है, तो C1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव C1 अलग ही रहेगा। और cos 4t, cos थीटा का डेरिवेटिव होता है sin थीटा, लिख दिया sin थीटा, और थीटा का दोबारा डेरिवेटिव होता है। तो 4t का विद रिस्पेक्ट टू t दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो 4 आएगा। तो cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। तो -4C1 sin 4t ये हो गया, प्लस C2 कांस्टेंट है, ठीक है। साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है cos थीटा, ठीक है, cos थीटा लिखा, और थीटा का दोबारा डेरिवेटिव लेना होता है, 4t का दोबारा डेरिवेटिव लिया तो 4 वैसे ही आ गया, t कैंसिल हो गया, ठीक है। अगर आप कहते हैं तो मैं दोबारा एक दफ़ा आपको लेके दिखा देता हूँ। d/dt ऑफ C1 कांस्टेंट है, cos 4t, ठीक है। तो C1 को वैसे ही लिखा, कांस्टेंट को पहले लिखते हैं, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin 4t, और इस 4t का दोबारा डेरिवेटिव लिया जाता है साथ में, d/dt ऑफ 4t। तो ये आपके पास 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को पहले लिखा, d/dt ऑफ t वो कैंसिल हो गया आपस में, तो ये बना -4C1 sin 4t। ये रफ है, ठीक है, ये रफ है, ठीक है, ये मैंने वैसे आपके लिए करके दिखाया है। तो ये बड़ा इजी है कैलकुलेट करना, ठीक है। तो ये x डैश की आपके पास ये वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब हम x डैश हमारे पास आ गया, अब हम इनिशियल कंडीशन x डैश वाली को यूज़ कर सकते हैं, जहाँ जहाँ t लिखा है वहाँ वहाँ पाई/2 पुट कर दो। तो x डैश पाई/2 इज इक्वल टू, ये 8 कैसे आई मैं बताता हूँ, सिंपल देखें, -4 है, C1 की कितनी वैल्यू आपने निकाली है? -2, तो -2 C1 की जगह पुट की है, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 4 2 ज़ार 8, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 8 आ गया। मैंने C1 की वैल्यू पुट कर दी है -2। sin 4 t की जगह पाई/2 पर पुट कर दिया, प्लस 4C2 cos 4 t की जगह पाई/2, तो दोबारा 2 2 ज़ार 4 sin 2 पाई यहाँ पे बन गया, यहाँ पे cos 2 पाई बन गया। sin 2 पाई 0 के इक्वल होता है, cos 2 पाई 1 के इक्वल होता है, तो ये आ गया 4C2 इज इक्वल टू, ये x डैश पाई/2 की वैल्यू की 1 थी, 1 वो 1 आ गई है, तो 4C2 किसके इक्वल है? 1 के, तो यहाँ से C2 किसके इक्वल हुआ? 1/4 के। तो C1 आपने पहले निकाल लिया, C2 आपने बाद में निकाल लिया। C1 और C2 को दोबारा सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करें, तो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन मौजूद है, जिसमें सारे पैरामीटर्स नोन हैं, जबकि पहले पैरामीटर्स अननोन थे, जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के ज़रिए हमने फाइंड किए हैं। आपने घर में ट्राई करनी है एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 14 तक, बहुत आसान है। सोल्यूशन मैनुअल आपको पहले से मैंने दे दिया हुआ है, तो ये ट्राई करना, इजीली हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो समझ आएगी, अदरवाइज समझ नहीं आएगी।